सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो वंस अगेन आप सब लोगों को इस नई वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत बड़ा देने वाला है, इसके लिए थोड़ा टाइम निकाल के देखना। अगर टाइम ना हो तो आराम से पोस्ट कर दो वीडियो को, शांति से बैठ के देखना क्योंकि बहुत समझने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एकदम क्लियर कट आपको है ना पॉइंट्स मिलने वाले कि कहाँ तक मार्केट गिर सकता है, अगर ऊपर जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, कितने पॉइंट्स हमें कवर करना है। मतलब नेक्स्ट वीक हमें अच्छे खासे पैसे कमाने का मौका मिलेगा। इट्स लाइक हीरो जीरो वीक रहने वाला है, ठीक है। और इसकी मंथली एक्सपायरी है नेक्स्ट वीक को, तो पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। मंडे को मार्केट क्लोज है तो ट्यूसडे को ओपन होने वाला है, तो उस हिसाब से हम पूरा एनालिसिस करने वाले, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम फिर निफ्टी से ही स्टार्ट करते हैं। फिर निफ्टी में हम देखें ना तो ये बात हम पहले भी कर चुके थे, अगर जो जो मेरा वीडियो देखता है, कि ये हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। वीकली चार्ट पे कभी नीचे ज़्यादा रहा ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ऊपर वाला पार्ट यही हमारे लिए लिजिट है और ये बाकी सब किसी काम का नहीं है। तो यहाँ से हम ट्रेंड लाइन निकालते हैं और यहाँ से एक हमें मिल रहा है सपोर्ट। जब मार्केट यहाँ पे था तब हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और बोला था कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। पिछली वीडियो जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। तो हाल फिलहाल ये एक सपोर्ट पे, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। जो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कि अगेन वो यहाँ पे आए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इसको आने के लिए अगर चलो ब्रेक डाउन देता है तो उसके बाद ये सपोर्ट रहेगा। ब्रेक डाउन देता है तो इसके लिए ये सपोर्ट बेस्ट रहेगा, यहाँ तक वो आ सकता है 17,500, लेकिन उसको लिए इसके लिए उसको ये ब्रेक करना पड़ेगा। अब सब ड्रॉइंग्स हटाते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इसको 50 EMA का सपोर्ट है यहाँ पे। हर बार सपोर्ट अच्छे से लेता है, मे बी अगेन ले, ऐसी एक रैली दिखा दे जो यहाँ पे दिखाई है। लेकिन अब हर्डल कौन है? हर्डल ये है कि इसने डबल बॉटम बनाया, सॉरी डबल टॉप बनाया जो बियरिश है। डबल टॉप बनाया, देन अगेन एक फॉल देने के लिए स्टार्ट। अब हम आते थोड़े डेली चार्ट पे, छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट एक साइडवेज जोन में फंस गया। अच्छा खासा देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल दिया, देन अगेन एक साइडवेज जोन। अगर हम यहाँ पे EMA निकालते तो क्या पता चलता है कि ये दो EMA के बीच में फंस चुका है मार्केट। ना इसके ऊपर जाएगा ना इसके नीचे जा सकते हैं। इसके नीचे जाएगा तो हमें अगेन ये लेवल मिल जाएगा, इसके ऊपर जाता है तो अगेन हमें ये लेवल मिल जाएगा। 2 दिन इसने सस्टेन किया, देखो गैप अप दिया है। गैप अप नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, एक बिग ग्रीन कैंडल या फिर बिग रेड कैंडल से ब्रेक डाउन। दो पॉसिबिलिटी, तो देखो ऐसी कोई कैंडल चाहिए, ठीक है। बुलिश होने के लिए हमें कोई ऐसी कैंडल चाहिए, ये नहीं चलेगी। ये इस कैंडल का कोई मतलब ही नहीं है। ये डोजी है बियरिश कैंडल, कोई मतलब की नहीं है। ये राउंडिंग मतलब स्पिनिंग टर्ब बना के रखा है, देखो उसके बाद फॉल किया। तो हमें यहाँ पे वेट करना है कि ऐसी कोई कैंडल जो कंफर्मेशन दे, और यहाँ पे एक ही कैंडल का कंफर्मेशन हो सकता है। अगर यहाँ पे रेड 200 EMA के पास जाके कोई डोजी बनना है तो हमें कंफर्मेशन रहेगा कि एक बुलिश पैटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से कहीं पे शूटिंग स्टार काइंड ऑफ बड़ी सी रेड कैंडल बनाता है तो वी कैन गो फॉर शॉर्ट टू दिस लेवल 19,000, ठीक है। अब हम इसके 4 आवर के चार्ट को एनालिसिस करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करने के लिए थोड़ा। तो उसी हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है कि रिसेंटली अभी देखो डेथ क्रॉसओवर हुआ है, तो एक सपोर्ट रीटेस्ट कुछ भी बोल लो, देन अगेन एक फॉल देने के लिए स्टार्ट है। ये इसने डबल टॉप बनाया, ठीक है। यहाँ से लेके ये हम डबल टॉप गिनते, तो ये पोर्शन हमारे लिए कोई काम का नहीं है। ये पोर्शन हम निकाल ही देते, ठीक है। ये पोर्शन हमें देखना ही नहीं, हम देखेंगे कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। ये जो स्टार्ट हुआ ना, हम यहाँ से हमें फोकस करना है इस पर। तो इसके अंदर क्या दिख रहा है हमको कि अगर यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो कोई लिजिट बन रही, हाँ मतलब कुछ नाप के बराबर, ये खास कुछ है नहीं। लेकिन थोड़ा हम ब्रॉड व्यू देखिए तो ये क्या बन रहा है कि एक शोल्डर है, ये हेड है, एंड देन एक अगेन शोल्डर है। अब इसके लिए इसका ब्रेकआउट देना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ से चलो बुलिश हो भी जाता है ना, तो नेक्स्ट जो ऑर्डर रहेगा ना हमारे लिए वो ये रहेगा फिन निफ्टी में। कौन सा? 20,000 कंफर्मेशन के साथ ये हर्डल रहने वाला है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है ना तो यहाँ तक हम पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं 20,000 अराउंड 300 पॉइंट्स, जो इजी बात है। फिर निफ्टी 4 आवर के चार्ट पे हो जाएगा, कोई बड़ी नॉट अ बिग डील। ठीक है, 1 आवर के चार्ट पे आके क्या देखेंगे कि हमें कब ट्रेड लेना है। अब ये पोजिशन ये हटा दे, ठीक है। ये हमारे लिए अपर लेवल है 20,000, वो हटा दो, ठीक है। यहाँ पे हुआ है डेथ क्रॉसओवर, इसको भी चलो हम एक बार निगलेक्ट करते हैं। वी आर फोकसिंग ऑन प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ये एक जोन है,
ठीक है, ये एक जोन है जिसके अंदर वो फंस चुका है। एक बार इसने ट्राई किया, देन अगेन अंदर आ गया, अब ये साइडवेज चला गया। ये बना क्या रहा है, तो ये देखे तो एक बियरिश हेड एंड शोल्डर है। देखो ये शोल्डर, दिस इज हेड। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो देखो, यहाँ पे मार्केट ने ट्राई किया, ब्रेकआउट दिया, नहीं कर पाया सस्टेन, अगेन अंदर आ गया। अब ये उसके लिए चैनल बन चुका है। अब इसको ब्रेक करना, इसके ऊपर ब्रेक किया तो ये फेल हो जाएगा। अगेन ये लेवल और ये लेवल हमको इजीली मिल जाएगा, विद इन डे टू डे में मिल जाएगी। यहाँ तक का तो देखो जो हमने बोला था 20,000। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेकआउट देता है ना, नीचे ब्रेकडाउन देता है ना, तो समझ लो हमारे लिए ये टारगेट इजीली मिल जाएगा। हमें वेट करना है सिर्फ इस नेक लाइन का ब्रेकआउट। और हेड एंड शोल्डर का हम टारगेट कैसे निकालते हैं, जिस इसके हेड से लेकर शोल्डर तक का। अब जब ब्रेकआउट आया तो उसके यहाँ तक का, तो ये लेवल मिलेगा हमारे लिए। फर्स्ट टारगेट रहेगा ये, अगर डेली चार्ट पे ये ब्रेकआउट दे देता है तो 1 आवर की चार्ट पे ब्रेकडाउन आया, हमें इजीली ये टारगेट मिल जाएगा। अराउंड कितने 400 पॉइंट्स है, जो हमें डे 1 में ही मिल जाएगा। गैप डाउन देखिए आ जाएगा। अब हम 15 मिनट पे देखिए तो क्या हमें एंट्री कब लेनी है। अगर मंडे को मतलब ट्यूसडे को मार्केट खुलता है तो हमें सिर्फ वेट करना है कि इस जोन को वो छोड़े। इस जोन के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना। एट द एंड ऑफ द डे भी ये जोन ब्रेक करता है तो भी कुछ नहीं करना, कोई ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि गैप अप देके चला जाएगा। तब हम देखेंगे डाइवर्जेंस कैसे बन रहा है, बुलिश है, बियरिश है, RSI चेक करनी है। ठीक है, तो फिर निफ्टी में कैसा, वी कैन ओनली डू वन थिंग इज वेट। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करो 15 मिनट पे। जैसे ही ब्रेकआउट आता है ना, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट और थर्ड टारगेट हमारे लिए तीनों खड़े हैं। ब्रेकडाउन आता है तो भी हमारे पास इजीली टारगेट है। हर एक गैप को गिनते जाना, ये फिर ये। ठीक है, ये जो क्लोजिंग है ना प्रीवियस डे की, वो हमें देखनी है, इंपॉर्टेंट। लेकिन एक बार ब्रेकडाउन आ गया तो फॉल कंटिन्यू रहने वाला है, नेक्स्ट डे भी वो कंटिन्यू फॉल ही रहने वाला है। तो पोजिशनल ट्रेड भी तुम बना सकते हो। ये हो गया। अब हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। देखो गाइस, निफ्टी ना वो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे खड़ा है। इसके वीकली चार्ट से देखेंगे तो वीकली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है कि कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना रहा है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि कैंडल की साइज छोटी हो गई है। ये क्या बना के बैठ गया, स्पिनिंग टॉप। मैं भी चाहता हूँ कि नेक्स्ट दिखाए, भले साइडवेज जाए, कैसे भी जाए, लेकिन एक स्पिनिंग टॉप बना है। लेकिन वो नहीं पॉसिबल है, इसको एक तरफा मूवमेंट देना ही पड़ेगा। ठीक, स्पिनिंग टॉप बना है, कैसा बना है देखो, यहाँ पे मार्केट बुलिश था, टैप पे स्पिनिंग टॉप बना है, उसके बाद एक फॉल दिया। सेम इज यहाँ पे भी एक स्पिनिंग टॉप बनाना चाहिए। यहाँ पे देखो बेरिश कैंडल देने एक फॉल, तो हमें वेट करना एक बेरिश कैंडल का, जैसे यहाँ पे मिली, हमें एक और कैंडल यहाँ पे मिल सकती है। इसमें हम अगर वॉल्यूम चेक करें तो कुछ गड़बड़ है। देखो वॉल्यूम्स इसमें ना स्लाइटली डाउन साइड जा रहा है, स्लाइटली, ज़्यादा भी नहीं लेकिन स्लाइटली डाउन साइड जा रहा है। इस ये पूरा चार्ट पकड़ के चले यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कंप्लीटली डिक्लाइनिंग मोड में ही है। ओके, तो आने वाला टाइम हमें क्या करना है, हमें करना है डेली चार्ट पे एक लेवल पे ब्रेकआउट होने का वेट। लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, तो 19,850। अब ये चीज़ें आप ज़रा ध्यान से देखना, ये हमारे लिए एक पॉइंट है। ठीक है, 19,850। और दूसरा पॉइंट हमारे लिए निकल के आ रहा है ये, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे। तो ये जो लेवल है ना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में, 19,850। ना 800 ना 900, 850। देखो उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी तो नेक्स्ट डे के साथ गैप डाउन खुल के टायर ट्रेस्ट करके नीचे चला गया। यहाँ पे भी कुछ दिन रहा, लेकिन गैप डाउन देखिए बहुत स्पीड में नीचे आया। तो फर्स्ट ट्राई, सेकेंड ट्राई, थर्ड ट्राई, ये फोर्थ टाइम है उसका। तो जब अगर कैंडल की चार्ट पैटर्न से या कैंडल्स पैटर्न देखे तो भी क्लियर कर दिखाया कि यहाँ से इसको रिवर्सल लेना है। टॉप पे इसने क्या बनाया, सेम ये कैंडल बनाई, स्पिनिंग टॉप बोलो, कुछ भी बोलो, मतलब इन शॉर्ट एक बीरिश कैंडल बनाई। तो हमारे लिए क्या वेट करना है, अगर यहाँ कहीं पे भी हम पोजिशनल ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो हमारे लिए यहाँ पे 100 पॉइंट्स का इजीली हम एक वो क्या बोलते 50 पॉइंट्स का वो लेके चल सकते। कितना, 800 पे आप यहाँ पे पुट भी बाय करो तो 50 पॉइंट्स का ऐसे लेके आप ये टारगेट पकड़ सकते हो। ये टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं उसके लिए आपको दिखाऊंगा। और एक चीज हम देखेंगे, फोरकास्ट। ये फिक्स रेंज वॉल्यूम लेना है, ठीक है हमें। अब इसके बॉटम से लेके टॉप का देखना है। तो हमें क्या दिख रहा है, चलो इसको हटाते हैं, ऐसे नहीं,
इस टॉप से लेंगे और इस बॉटम तक का। तो देखो अब हमारे लिए नीचे पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मार्केट में फॉल आता है तो हमें वेट करना है इस लेवल का ब्रेक डाउन होने का। ये ब्रेक डाउन होता है तो कुछ ये लेवल्स मिलेंगे। ऊपर की तरफ देखो तो 850 एक ही लेवल है 850, वो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद हमें इजीली मिल जाएगा 20,000 में। 200 पॉइंट्स निफ्टी में कहीं भी नहीं जा रहे, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारे पास क्या है सब रेजिस्टेंस, ये बात याद रखना, गांठ मार लो कि 19850 हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस करने वाला। उसके ब्रेकआउट के बाद ही हम कुछ बुलिश ट्रेड लेंगे, अनलेस एंड अनटिल वी आर बियरिश, ठीक है। 4 आवर के चार्ट पे भी सेम पैटर्न है, कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन देखो यहाँ से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट खोलते तो 50% इसको लेना चाहिए। तो ये 50% रिट्रेसमेंट आ रहा है, जो भी लिजिटली हमने अगर लंबे टाइम फ्रेम पे भी देखा तो ये आया यहाँ कहीं पे ही आ रहा है, ठीक है। अब इसको हटाते हैं। अब हम आएंगे 1 आवर के चार्ट पे। देखो 1 आवर के चार्ट पे क्या बन रहा है, तो 1 आवर के चार्ट पे भी क्लियरली मूवमेंट दिख रहा है कि स्टार्टिंग से लेके ये इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके चल रहा है, ठीक है। हर बार यहाँ पे आके बुलिश हुआ, आगे यहाँ पे आया बुलिश, यहाँ पे आया बुलिश, यहाँ पे आया बुलिश, अगेन ही यहाँ पे आया है। और इसके लिए ये रेजिस्टेंस भी है हमारे पास। तो देख रहे हो कि मार्केट के पास अब जगह नहीं है जाने की, इसको डिसाइड करना पड़ेगा एनी वन ऑफ साइड, इसको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। एक बात और याद रखनी है, इसने रिसेंटली लिया गोल्डन क्रॉसओवर, ठीक है, जो बुलिश साइन है। लेकिन वी कैन वेट 850 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो ही हम आगे के लिए बैठेंगे, वरना हम नहीं रहेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट है। देखो पीछे भी अगर हम देखने जाए तो यही लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। मार्केट ने ट्राई किया गैप अप, देखिए नहीं कर पाया। यहाँ पे भी साइडवेज, यहाँ पे भी साइडवेज देने का अच्छा खासा फोन, यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न है, कोई डिफरेंस नहीं है पीछे के हिसाब से। देखो यहाँ पे भी सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। ब्रेकआउट देखो कितनी बड़ी कैंडल के साथ किया, सेम यहाँ पे ही। तो हमें सिर्फ वेट करना है कि एक ब्रेक डाउन मिले, अगर बियरिश होना है, ब्रेकआउट मिले तो बुलिश होना। सिंपल स्ट्रेटेजी है, कुछ भी नहीं करना। और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं 15 मिनट पे कि हमें एंट्री कब देनी है। अब ये सब हटाते हैं तो 15 मिनट पे हमें कुछ नहीं करना, वी कैन जस्ट वेट। ऊपर की तरफ वही 850 का लेवल याद रखना और कोई नहीं, और नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ब्रेकआउट होता है तो 1 आवर के चार्ट पे हमें ये टारगेट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, मतलब समझ लो कि नेक्स्ट डे से ये कंटिन्यू फॉल ही देने वाला है। ओके, तो बहुत सिंपल है निफ्टी भी। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम वीकली चार्ट से स्टार्ट करेंगे तो बैंक निफ्टी में सीरियसली कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है मुझे। इट्स लाइक देखो आप एक डोजी बनाई है लेकिन किसी काम की नहीं है, ना सपोर्ट पे ना कहीं पे, एक हवा में डोजी बनी है वीकली चार्ट पे। और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो क्या है, कुछ भी नहीं है, बुलिश कैंडल है लेकिन स्टिल इन द जोन। यहाँ पे भी सेम बनाया था, यहाँ पे भी सेम बनाया था, और काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर इसमें भी दिख रहा है जो हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले इज दिस मेक अ सेंस? यस इट इज मेक अ सेंस। देखा, तो ये इसके लिए पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ब्रेकआउट दिया, जल्दी से नीचे आ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे ब्रेकआउट दे के भी बाहर ही क्लोजिंग दी, लेकिन कैसी रेड कैंडल, किसी काम की नहीं है, फॉल आ गया, अगेन एक ट्राई कर रहा। अब थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं 4 आवर के चार्ट पे। तो 4 आवर के चार्ट पे भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो में दिख रहा है कि 50 EMA का इसने ब्रेकआउट दिया लेकिन मे भी अंदर आ सकता है। लेकिन डेली चार्ट पे क्या है, इसको रेजिस्टेंस अभी भी 50 EMA का बाकी है। थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे वही कैओस मचा हो, क्लियर व्यू है नहीं। यहाँ पे हम दोनों EMA खोल के देखे तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी रिसेंटली डेथ क्रॉसओवर हुआ है, लेकिन चार्ट के हिसाब से ये क्रॉस कर चुका है। EMA आर मोर क्वांटिफाइबल, लेकिन स्टिल वी कैन गो फॉर प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब देखो जब आपको इस तरीके का पैटर्न दिखे ना कि ब्रेकआउट देने के बाद भी ये साइडवेज है, तो समझ लेना कि और एक बार जाके डबल बॉटम बनाएगा, मतलब पॉसिबली यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो इस लेवल का देखो, मुझे तो दिख रहा है कि काइंड ऑफ ब्रेकआउट दे चुका है,
तो मंडे को मतलब ट्यूसडे को हमारे पास ये ऊपर की तरफ ये लेवल निकल के आ सकता है। लेकिन ओवरऑल इसने क्या दिया है, ब्रेक डाउन दिया है, नॉट अ विथ रेड कैंडल, बट उसने ब्रेक डाउन दे दिया, नीचे 2-3 दिन सस्टेन भी कर चुका है। अगर ये यहाँ से ऊपर गया तो हमें कंफर्म है कि वो यहाँ तक जाएगा। अगर नहीं जा पाता है तो वी कैन एज्यूम कि अगेन एक कंटिन्यू फॉल हमको देखने को मिलेगा। और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे 15 मिनट के, तो देखो 15 मिनट पे हमें क्या दिख रहा है कि दो चीज़ें दिख रही है। एक तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे बना के चार्ट पे हम देखेंगे तो ये काइंड ऑफ बियरिश हेड एंड शोल्डर है, और यहाँ पे देखे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये शोल्डर दिस इज हेड। तो अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसका ब्रेकआउट और इसका ब्रेकडाउन। इस लेवल को छोड़ा मतलब ये फर्स्ट टारगेट जो पीछे देखो सपोर्ट भी है, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट। सेम है, इसका ब्रेकआउट आता है तो ये फर्स्ट टारगेट रहेगा 4490 एंड देन सेकेंड टारगेट ये रहेगा 44,400 टू बी प्रिसाइज। ठीक है, बहुत सिंपल एनालिसिस है गाइस, कुछ भी हार्ड कुछ नहीं है। पोस्ट करो वीडियो, चार्ट पे जाओ, ये कुछ बना लो पैटर्न्स, ठीक है, कोई इसी को ट्रेड करो और कुछ भी हमें ट्रेड नहीं करना है, बस वी कैन वेट दिस कि ये इसका ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन मिले तब भी हम ट्रेड करेंगे, आफ्टर हम कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, अगर पैसा अच्छा सा बनाना है ना, प्योर मनी, मतलब समझ लो कि लिजिटली एक बार तुम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ले लो, बीच में मत घुसो, कुछ नहीं मिलने वाला। समझ लो कि ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, इसके नीचे एसेट रखो और भूल जाओ, फिर देखो ही मत। मैं तो बोलता हूँ देखोगे तो बुक करने का, निकल जाने का मन करेगा। बस दिमाग में एक चीज याद रखो कि आपका एसएल कितना है और टारगेट कितना है, बाकी का केयर्स आपको देखना ही नहीं है। और बेस्ट टाइम बोलूँ ट्रेड करने का तो मॉर्निंग सेशन में एक बार कर लो, ठीक है, या फिर डायरेक्टली आओ। अगर मॉर्निंग में कोई मूवमेंट नहीं मिला तो 110% 130 के बाद आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। ओके, अब हम देखेंगे थोड़ा डाउ जोन्स और एसजीएक्स निफ्टी के वो कैसा मूवमेंट दे रहा है। तो देखो यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ मैंने बना के रखा है, इसको 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी सेम है, देखो वेटिंग फॉर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, मतलब आज के दिन में इसमें डायरेक्शन मिल जाएगा। अगर इसमें ब्रेकडाउन आता है, समझ लो इसमें ब्रेकडाउन देके ऊपर क्लोजिंग दे दिया आज के दिन में, मंडे को हमारा मार्केट 110% गैप अप खुल सकता है। और डाउ जोन्स में कुछ देखो तो बहुत डिफरेंस दिख रहा है, निफ्टी और डाउ जोन्स एक जैसा काम करते हैं, इसके लिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि देखो डाउ जोन्स में ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड देन अगेन एक रैली देने के लिए स्टार्टअप, जब ऐसा कोई ब्रेकआउट होना तो समझ लेना कि अगेन यहाँ लेवल तो टेस्ट करेगा ही, उसके बाद ये फॉल करेगा। ठीक है, तो अभी भी इसके पास अपसाइड टारगेट थोड़े बहुत है, लेकिन हम लॉन्ग व्यू देखें तो ये स्टार्ट है, ये इसकी स्टार्टिंग है। मतलब ये फर्स्ट ट्राई है, मे बी एक सेकेंड ट्राई करेगा, नहीं होगा देन फॉल करके थर्ड ट्राई करे तब जाके हो। इसने ऑलरेडी इसका एक और हाई है ही, तो वी कैन नॉट एज्यूम कि इसको ऑल टाइम हाई ये ब्रेकआउट फर्स्ट टाइम में नहीं दे सकता है, मे बी ये दे सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, वेट करना है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा बैंक निफ्टी के साथ खुलेगा ये बताएगा। तो इस हिसाब से देखो तो 100 पॉइंट प्लस था और ये 15 पॉइंट, मे बी इट्स गोना बी साइडवेज, नहीं खुलने वाला है मार्केट अपना इतना कुछ गैप अप गैप डाउन। ओवरऑल मार्केट देखे तो कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, लेकिन मोस्ट ऑफ कैसे दिख रहे हैं कि साइडवेज जोन में। ठीक है, इसका नेगेटिव होना मतलब हमारा मार्केट पॉजिटिव होना, अगर ये पॉजिटिव होगा तो हमारा मार्केट भी नेगेटिव होगा। तो हमें क्या क्या देखना है, एक तो DYX देखना है, डॉलर इंडेक्स देखना है, ठीक है, यूएस डॉलर इंडेक्स। दूसरा हमें देखना है डाउ जोन्स और निफ्टी, अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये अगर नेगेटिव हुआ तो हमारा मार्केट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हुआ तो हमारा मार्केट नेगेटिव, और ये कोरिलेटेड ही है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके गाइस, तो होप आपको ये वीडियो बहुत मज़ा आया होगा। बहुत सिंपल वे में मैंने समझाया कि आपको ट्यूसडे को क्या करना है, कौन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्योरली प्राइस एक्शन, ना हमें EMA यूज़ करना है ज़्यादा, ना हमें कुछ, प्योर प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस थी हम ट्रेड करेंगे, और बहुत सिंपल होते हैं, उसमें आपको क्लियर लॉजिक मिल जाएगा। क्लियर लॉजिक मिल जाना मतलब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हम निफ्टी लेते हैं, ठीक है, निफ्टी में 15 मिनट की चार्ट पे हम देखे तो हम कितने, हमने क्या बात की, हमारे लिए 850 बहुत, मतलब 850 बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे मार्केट आए ना तो हमें क्या सोचना है कि हमें शॉर्ट करना है मार्केट को। यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन ले लो, तब आप कैंडल की साइज मत देखो, मैं भी बोलता हूँ कि छोड़ दो,
कि आपको पता ही है कि ये पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लो, इसके कहीं ऊपर एसएल डालो, फिर आप भूल जाओ कि इसमें क्या होगा कि देखिए आपको पता ही है कि इसका ब्रेकआउट आया तो आपको निकल ही जाना है, फिर आप एक कॉल पोजीशन बना सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपका एसएल हिट ना हो। लेकिन अगर चलो आपने मान लिया कि काम हो गया तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियली रहेगा कि आप ये पूरा पकड़ सकते हो। यहाँ कहीं पे आया तो आप देखोगे सपोर्ट लेगा, ये मत सोचो कि ब्रेक डाउन हो तो मैं वेट करूँ, नहीं, यहाँ पे आके आपको कॉल ही उठाना है, फिर ब्रेक डाउन दे दे तो एसएल हिट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वरना ये आपको कि हर बार देखो यहाँ पे आने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन रिवर्स लेगा स्ट्रांगली। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, ये देखो, तो ये आपको पूरा मौका आपका चला जाएगा। इससे अच्छा है कि एक सपोर्ट पे आने के बाद एक छोटा सा रिक्स लेके आप रिक्स रिवॉर्ड बना के करो तो बहुत ईजी रहेगा। यस, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज़ गाइज, अब मुझे आपका सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी भेजो कि एटलीस्ट शेयर कर दो। थैंक यू।